तो हे गाइस, फायर गेमिंग 15 के चैनल पर आपका स्वागत है। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं टीम SA12 एलीट एंड टोटल गेमिंग के बारे में। तो गाइस, फ्री फायर में जब बात आती है दो धुरंधर टीम की जो कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो वहां पर हमको फर्स्ट ऑफ ऑल टीम SA12 एलीट एंड टीम टोटल गेमिंग का नाम सुनने को मिलता है। एंड अभी रिसेंटली गाइस हम लोग देखे ये हमको SA12 एलीट की तरफ से नई अनाउंसमेंट देखने को मिली है, जहाँ पर रोनित सोहन एंड वोटा टीम को ज्वाइन कर लिए हैं। एंड अभी के टाइम पर गाइस टीम SA12 एलीट काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो उसके बाद रोनित लाइव स्ट्रीम पर आकर बात की टीम TG वर्सेस SA12 के बारे में, एंड साथ ही में बात की गाइस राइवलरी वर्सेस बैड कमेंट्स के बारे में भी। भाई अभी मजा आएगा दो ओजीज की राइवलरी देखने में, टीजी और SA12। बाकी कांग्रेस टू एलीट फैमिली। थैंक यू ओम प्रकाश भाई। बिल्कुल भाई देखो, मजे लो, चीजें फन के तौर पे लो, बस दोनों को सेम चीजों पे रखो। देखो मैं अभी नया हूँ इन सब चीजों में, मेरे को भी थोड़ा चीजें पता चल रही है कि कैसे वर्क करता है, कैसे सारी चीजें रहती हैं। थोड़ा सा फन वे में रखो, बैंटर रखो, बट हेट मत फैलाओ भाइयों। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, बैंटर रखो, इंटरेस्टिंग बनाओ चीजें, राइवलरी होनी चाहिए, ठीक है। बट गाली गलौज, बिलो द बेल्ट पर्सनल जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब टॉन्ट मारना चीजों को, तो थोड़ा रिफ्रेन करो इन सब चीजों से। मैं पहले भी तुम्हें पता ही है, जो मेरे को देखते थे मैं यही बोलता था, मैं अभी भी यही बोलूंगा। वेल गाइस, टॉकिंग अबाउट टीम टोटल गेमिंग वर्सेस SA12, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जोंटी की तरफ से। तो वो रिप्लाई किया उनके एक रीसेंट इंटरव्यू के बारे में, जहाँ पर उनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको क्या लगता है बेस्ट प्लेयर कौन है, बेस्ट टीम कौन है। एंड एग्जैक्टली वहां पर रिप्लाई करके वो कुछ ये कहे थे। लव यू जोंटी भाई, एज अ टीजी फैन। अरे ब्रो, ऑलवेज लव यू, बट मैं तुम्हें बोलता हूँ, ई स्पोर्ट्स में एक राइवलरी रहती है आपके और हमारे बीच में, कि ई स्पोर्ट्स में तुम्हें जीतना हमें जीतना, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रियल में राइवलरी हो, ठीक है। आपके पॉइंट ज्यादा निकलेंगे, आपकी टीम इंडिया से जाएगी, हम भी सपोर्ट करेंगे, हम इंडिया से जाएंगे, आई होप आप भी सपोर्ट करोगे। तो वो राइवलरी अगर नहीं रहेगी ना ई स्पोर्ट्स में, तो आपको कभी मजा ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। की टीम इंडिया की बेस्ट टीम है, नो डाउट। मैं तुम्हें बोल देता हूँ, अभी ई स्पोर्ट्स बुया अवार्ड आने वाला होगा। मेरे से वहां क्वेश्चन भी पूछा था कि इंडिया की बेस्ट कौन है, तो मैंने आपका नाम लिया है कि टीजी इज द बेस्ट। बेस्ट IGL में आपका नाम लिया है, बेस्ट स्नाइपर में आपका नाम लिया है, बेस्ट रशर में आपका नाम लिया है, ई स्पोर्ट टीम भी आपका ही नाम लिया है। सीधी बात, क्योंकि आप हो, बट हम आपको कंपटीशन देने के लिए आते हैं। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है अनग्रेजुएट गेमर की तरफ से, वो काफी गुस्सा दिखे। तो गाइस, अचानक से आज उनकी आईडी बैन हो जाती है। एंड फ्री फायर में हमको बैन वाली चीज आपको पता ही होगा कैसे देखने को मिलती है। एंड गाइस, फ्री फायर के अंदर हमको ये आईडी बैन वाली चीज की प्रॉब्लम काफी टाइम से देखने को मिल रही है। पास में ये चीज के बारे में ज्ञान गेमिंग भी काफी बार लाइव स्ट्रीम पर बात कर चुके हैं। एंड एक बड़े टूर्नामेंट से पहले अनग्रेजुएट गेमर की आईडी जो ये बैन हुई है, ये चीज पर वो रिप्लाई किए। एंड साथ ही में गाइस वो बात करते हैं आईडी बैन ड्यूरिंग टूर्नामेंट के बारे में, कि अगर टूर्नामेंट के बीच में उनकी आईडी बैन हो जाती तो उनके ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगने चालू हो जाते हैं। ये मेरी मेन आईडी थी IND सर्वर की, जो बैन हुई है। अब तुम लोग बताओ, इस कम्युनिटी में बहुत सारे हमने टॉपिक उठाए हैं जो सही होने चाहिए, क्या मैं उनको छोड़ दूं? मैं लिटरली कमेंट पढ़ूंगा, क्या छोड़ दें, इसी को यहीं पे खत्म कर दें चीजों को। कमेंट करना, अगर ये आईडी बैन अगले मंथ से फरवरी से टूर्नामेंट शुरू है, रोड में भी आ गया है, टूर्नामेंट खेलते मेरी आईडी बैन होती तो आप लोग भी सोचते कि आइस भाई ने कुछ गलत किया है तभी आईडी बैन हुई है। और टूर्नामेंट के बीच किसी प्लेयर की आईडी बैन होना ना बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, ब्लंडर हो जाता है। दूसरी कम्युनिटी की बोलते हैं अरे इस यूट्यूबर की टूर्नामेंट खेलते हुए आईडी बैन हो गई, तो क्या मेरी रेपुटेशन रह जाती भाई। और दोस्तों, कुछ लोग ना सिस्टम की कमियों पे आवाज उठाते हैं, तो उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं भाई, सपोर्ट करने की बजाय अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो उनसे गुजारिश है, कृपया करके अगर साथ नहीं दे सकते तो प्लीज चुप रहे, क्योंकि इस सिस्टम में सच में बहुत कमियां हैं। मैं तो एक यूट्यूबर हूं, है ना, मैंने तुरंत लाइव पे शिकायत कर दी थी, मेरी आईडी ठीक भी हो जाए और 30 दिन बाद भी ठीक होती। वैसे तो अभी करवा के मानूंगा मैं, कैसे बैन कर सकते हैं भाई, है ना। और दूसरी बात, यूट्यूबर आपसे शेयर कर दूंगा मैं कि भाई हाँ गलत हुआ, लेकिन जो ग्राउंड लेवल प्लेयर इस गेम को खेल रहे हैं, जिन लोगों ने इस गेम को गेम बनाया है, उनकी आईडी चली जाती 6 से 7 साल खेलने के बाद, वो तो किसी को बोल भी नहीं पाते बेचारे, है ना, बोल भी नहीं पाते, किसी को गेम छोड़ देते हैं, क्या कर सकते, कुछ नहीं। तो इसमें बहुत कमियां हैं, सबको साथ रह के धीरे धीरे इनको ठीक करना होगा। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर मैक्स ग्लैडिएटर्स लीग के बारे में। तो फाइनली गाइस, इसके रिजल्ट्स हमको मिल चुके हैं, जिसके चैंपियंस बन चुके हैं K9 Esports। देन सेकंड पोजीशन पर रहे हैं टीम टोटल गेमिंग। एंड हाल ही में गाइस आप लोग देखे ही होंगे, हमको टीम K9 Esports की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद एक मैसेज में इनसेन एरेना ये लिखते हैं, हमारी टीम ने हाँ एक बड़े टूर्नामेंट को मिस कर दिया था, बट अभी के टाइम पर वो पिछले 3 टूर्नामेंट्स को लगातार जीते हैं। जैसे जैसे अब बड़ी चीजें आने वाली है, आई होप की प्लेयर्स अब ट्रैक पर आ जाएं। फिर चाहे हम लोग बात करें हमारी फ्री फायर या फिर BGMI टीम की, दोनों ही टीम नहीं रुकती है, काफी एग्रेसिव है। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है देसी गेमर्स की तरफ से, वो रिप्लाई किए SA12 सिड के रिलेटेड। तो गाइस, फ्यू डेज बैक SA12 सिड लाइव स्ट्रीम से ये अनाउंस किए थे कि अभी के टाइम पर वो जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जहां पर वो फ्री फायर खेलना सीख रहे हैं, ये स्ट्रीम को वो काफी सारे डिफरेंट गेमर्स के साथ में करना चाहते हैं। तो ये चीज के बाद में जब देसी गेमर्स लाइव आए, कुछ लोग वहां पर ये स्पैम कर रहे थे कि आप SA12 सिड के साथ में एक स्ट्रीम करो जहां पर आप उनको फ्री फायर खेलना सिखा दो। बट ये चीज जब उनके चैट में काफी ज्यादा होने लगी, फिर इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, भाई सिड भाई के साथ खेलो, उनका अरे भाई उनका स्ट्रीम में देख रहा भाई, उनके साथ भाई मेरी ऑडियंस के साथ तो मैं उनके साथ नहीं खेल सकता। जब मैं लाइव हूं तब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो भाई कब क्या बोल देंगे भाई, मैं देख रहा था उस दिन, वो भाई उनका क्लिप मैंने देखा था,
हेडफोन लगाना जरूरी है। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है रोनित की तरफ से, वो बात की पहाड़ी गेमर के बारे में। तो कैसे एक जन रोनित को ये लिखे जो टाइम पर पास में आप और पहाड़ी गेमर एक सेम टीम का पार्ट थे, तो पहाड़ी गेमर आपको उनकी टीम से निकाल दिए थे। एंड अभी के टाइम पर अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो अब ऐसे 12 को ज्वाइन किया जहाँ पर अब आप आईजेल हो। तो ये चीज पर वो रिप्लाई किए एंड साथ ही में बात किए कुछ कमेंट्स के ऊपर। बेसिकली जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि सोहन एंड वोटा जो आपके साथ में ऐसे 12 एलीट को ज्वाइन किए हैं, उनको टीम का 5th प्लेयर मत बनाना। भाई कुछ हो जाए वोटा सोहन को 5th मत करना कभी। लास्ट टाइम भी आरएनएक्स में यही गलती हुई थी, हसन को 5th करके जय को ला दिए, वही से डाउनफॉल स्टार्ट। भाई यार देखो ऐसा मैं भाई प्रीवियस चीज़ों पे नहीं कमेंट करना चाहूँगा, बट जितना मेरे को क्लियर रखी है मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कि यही है, हमारी परफॉर्मेंस आएगी वो मैं सारी चीज़ें देखूंगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो मेरा पूरा डिसीजन है, सीधी सी बात। अगर कोई कुछ और बोलता है तो मैं कुछ उसका मतलब वो नहीं कर सकता। मैं यार कंपटीशन करने के लिए नहीं हूँ कि मैं क्रेडिट के लिए बोलूँ कि ऐसा है वैसा है। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें रहेंगी मेरे थ्रू ही रहेंगी, और प्लस जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि भाई किसको खिलाने किसको नहीं खिलाने, वो हमारी बात हो चुकी है टीम ज्वाइन करते टाइम पे। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है देखो, और ईगो वाली बात नहीं है। इफ प्लेयर्स को पता है कि उनकी टीम अच्छा कर रही है तो वो टीम का पार्ट है, और परफॉर्मेंस मैटर करती है रादर देन किसी इंडिविजुअल का खेलना ना खेलना से ज़्यादा बेटर है कि टीम पूरी एक अच्छी खेले। समझ रहे हो, सभी यही चाहते हैं भाई कि टीम अच्छी करे, तो वो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम अच्छी करेगी, टेंशन मतलब भाई एलीट के साथ कंट्रोवर्सी रिजॉल्व करने जैसा कुछ था ही नहीं भाई, ना कंट्रोवर्सी जैसा कुछ था। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अब उसका गेम प्ले नहीं है, रशर वाला 0% रिफ्लेक्शन है, एक ऐसा सपोर्टर खेलेगा तो खेलने देना कैसे लगा के इट इज व्हाट इट इज। यार कैंडी भाई देखो ऐसी बात नहीं है, यार कोई डिसाइड नहीं करता कि कौन सा किसी का मतलब लिमिट क्या है, सीधी बात। इफ तुमने ये सुना हो तुम्हारी लिमिट तुम ही डिसाइड करते हो कि भाई तुम अपने ऊपर कितनी लिमिट रख रहे हो। भाई इफ वो इम्प्रूव करेगा और मेरे बंदे अच्छा नहीं खेलेंगे तो सीधी सी बात है स्विच होगा, बट मेरे बंदों का मुझे पता है, मेरे को उनको कैसे खिलाना है, मेरे को उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो मैं उनको जानता हूँ भाई। वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, मैं भी ट्राई करूँगा कि तुम्हें डिसअपॉइंट ना करूँ। देखो भाई जय भाई हमारी टीम का पार्ट है, या हम पार्ट बने हैं एलीट का, जो भी आप कह सकते हो, मेरे को ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट चीज़ों को रिफ्रेन करो भाई। देखो जो भी डिसीजन रहेगा वो मेरा रहेगा। पीक में लीगो पहाड़ी ने ओजी के टाइम पे रोनित को निकाला, रोनित का एलिंग में खेलेगा, नो हेट, स्टोरी लाइन है बस दिल से एसीडियल। हाँ अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखो यार निकाला विकाला कुछ नहीं होता। देखो उस टाइम पे ना चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, मैं बहुत न्यूबी टाइप का था, सो ऐसा नहीं है। प्लस जो चीज़ें पुरानी है उसको तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, समझ रहे हो। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ओराइज लाइव की तरफ से, वो बात की कुछ और उसके बारे में, क्या कुछ और कभी के टाइम पर स्लॉट के लिए टीम्स को हायर कर रहे हैं। एंड साथ ही में बात की गाइस एक डिफरेंट टूर के बारे में, जो कि केवल 2 हफ्ते के अंदर ही एक लाइनअप को टर्मिनेट कर दिए। FMIC की तरह सब और अब क्वालिफाइड टीम्स उठाएंगी एंड बाद में रिलीज कर देंगी। जैसे प्लेयर्स इनकम अनस्टेबल हो जाता है, सो प्लेयर्स को ज्यादा सैलरी डिमांड करनी चाहिए फॉर फ्यूचर और डजंट केयर अबाउट प्लेयर्स। दैट्स व्हाई ब्रो अभी रिसेंटली ना मेरे को एक मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक और का मैंने कुछ सुना है, कुछ उन्होंने करा है तगड़ा सीन इस मामले में। एक टीम के साथ मेरे को सुनने को मिला कि उनको लिया एंड उनका 14-15 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, व्हाट इज दिस बिहेवियर। मेरे को ऐसे सुनने को मिला एक और के बारे में, 14-15 दिन रखा है देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। ये इस तरीके से कभी चीज नहीं होनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा और का, अभी हुआ है, ये हफ्ते 2 हफ्ते पुरानी बात नहीं है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। देखो जब भी कोई टीम जाती है किसी और में, बहुत सिक्योरिटी के लिए जाती है कि भाई अब हमें ये और पुश करेगी, ये करेगी, वो करेगी, और फिर कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद भाई मेरे ख्याल से एक लॉक इन पीरियड होना बहुत जरूरी है, एक कूल डाउन पीरियड होना बहुत जरूरी है कि भाई अगर आप रिलीज भी कर रहे हो तो भाई इतना क्विक रिलीज कोई नहीं करता है। क्या बोले भाई, हिंट तो दो भाई, नाइटमेयर ही थी ना, नहीं नाइटमेयर नहीं है, कोई दूसरी और मैंने सुना है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नॉन स्टॉप गेमर की तरफ से, वो बात की उनके प्लेयर्स के लाइव स्ट्रीम ना करने के बारे में। भाई अभी तो 1-2 दिन से अपने कोई टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे हैं, प्लेयर भी लाइव स्ट्रीम वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, तो सन्नाटा सा नजर आ रहा है। बट एक बार ये ऑर्ग वगैरह का ये सारी चीजें हम लोग फिनिश कर ले तो फिर सारे बंदे आपको रेगुलर लाइव स्ट्रीम करते हुए नजर आएंगे। सारे का मतलब सारे जो भी हैं 4-5 वो सारे ही बंदे आपको रेगुलर लाइव स्ट्रीम करते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लो, फिर सब लोग एक्टिव हो जाएंगे। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है रोनित की तरफ से, तो वो बात की आरजी के बारे में। बेसिकली एक जन उनको ये लिखे थे कि स्लॉट के लिए आरजी को लीव किया हो। स्लॉट के लिए आरजी ले ली, नहीं वैसा नहीं था हमारा। देखो आरजी से मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, आरजी से हम हट ही रहे थे ड्यू टू इन टीम कॉन्फ्लिक्ट। रेकनिंग का कोई भी उसमें सीन नहीं था, तो हम खुद से ही हट रहे थे, ठीक है। पहले कुछ चीज़ों के उससे मैं बता नहीं सकता सीधी बात, तो अपन उससे हट रहे थे। सो क्या हुआ, फिर मतलब सारी चीज़ें रिजॉल्व हुई, तब तक हम हट चुके थे रेकनिंग से, क्योंकि हमने भी खुद डिमांड करा था ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अपन साथ में आए तो अपने को स्नाइपर नहीं मिल रहा था, फिर स्नाइपर में विंसेंट मिला, तो उससे पहले हमें यहाँ से अप्रोच हुई चीज़ें। अपन विंसेंट के साथ खेल रहे थे, तो हमारा बहुत मिक्सड अप सीन चल रहा था कि हमारी टीम मतलब ऐसे अलग होने वाली थी, बट वो सीन था कि एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते था वो चीज़, तो वो सॉर्ट आउट हुई और फिर सारी चीज़ें बैठी। हम विंसेंट के साथ खेल रहे थे, बट फिर यहाँ से भी ऐसा हुआ कि लेजेंड ने ऐसा बात करा हमारे लिए कि भाई ये लाइनअप ज़्यादा बेटर रहेगी एलीट में, ऐसा आई गेस रॉकी भाई से कहना था। तो अब लेजेंड ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे सीन है,
तो आप इतना ट्राई कर रहे हो, बेटर कि सोहन वोटा रोनित को एलीट के लिए फेवरेबल वो रहेगा रॉकी भाई को। तो फिर तब रॉकी भाई ने बात करी पहाड़ी से, और फिर पहाड़ी से मेरी बात हुई डायरेक्टली कि क्या सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसा, और कैसे मतलब जमेगा if अपन ऐसे खेलते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो ट्राई करने में कोई इशू नहीं है, बट मेरे को अभी बंदों से बात करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं। प्लस विंसेंट भी हमारे साथ 5-10 दिन से खेल रहा था रेगुलरली, तो अपन ने बोला कि भाई एक बार बात करके देखते हैं कि क्या ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी ज़्यादा हुआ नहीं था चीज़ें, और वो सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद अपन ने बात करी और हमें सही लगा कि भाई ठीक है अपन खेलते हैं और अपन ट्राई देते हैं, क्योंकि अब मेरे को अपने भी भरोसा था, पार्टी का गेम मैंने देखा हुआ था, तो मेरे को कोई इशू नहीं थी, और मेरे को अपने बंदों पे तो पूरा भरोसा था वोडास वन पे। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो ना, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय।